legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देहरा विधानसभा हलके की नव निर्वाचित विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि विकास को गति देने के लिए विधानसभा हलके की सभी पंचायतों को देहरा विकास खंड के साथ जोड़कर एक छत के नीचे लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देहरा विधानसभा हलके की पंचायती नगरोटा, सूर्या, परागपुर व देहरा विकास खंडों में बंटी हुई हैं और यही हाल सड़क, पानी व बिजली से संबंधित विभागों का है। सभी पंचायतों को एक छत के नीचे लाने के लिए शीघ्र ही सरकार अधिसूचना जारी करने जा रही है। कमलेश ठाकुर रविवार को मसरूर पंचायत में आयोजित अभिनंदन समारोह में ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। विधायक बनने के बाद पहली बार मसरूर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कमलेश ठाकुर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा, विश्व प्रसिद्ध मसरूर मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रोजगारपरक बनाया जाएगा। इसके लिए मसरूर सहित देहरा हलके की सड़कों को सुधारा जाएगा। इससे पहले कमलेश ठाकुर ने विश्व प्रसिद्ध मसरूर मंदिर में शीश नवाया और एक ही चट्टान को काटकर बने मंदिर की खूबसूरती को निहारा। उन्होंने कहा कि मसरूर की सड़क, पानी व बिजली की समस्याओं को शीघ्र ही दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए क्षेत्र की सभी पंचायतों को देहरा मुख्यालय में स्थित ब्लॉक सहित सभी विभागों के कार्यालयों के साथ जोड़ा जाएगा। बाद में विधायक कमलेश ठाकुर ने जन समस्याएं भी सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को ईमानदारी से विकास कार्यों को तरजीह देने की नसीहत दी और बिजली विभाग की क्लास लगाते हुए कहा कि मेरी ही उपस्थिति में बिजली 3-4 बार बंद हुई तो बाद में क्या होता होगा। उन्होंने कहा कि मैं हर समय फ्री हूं और मैं कभी भी औचक निरीक्षण करने पंचायतों में पहुंच जाया करूंगी। यदि किसी पंचायत से किसी अधिकारी की शिकायत मिली तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं इस देवभूमि का, जहाँ पर हम आप सब बैठे हैं, खड़े हैं, विश्व धरोहर, मैं इसको भी नमन करती हूँ, आपका सबका अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने, मेरे भाई बहनों ने मुझे विधानसभा के अंदर जाने का मौका दिया। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं विधानसभा में मैं नहीं पहुंची। विधानसभा में 25 साल से जो मेरा मायके का क्षेत्र था देहरा, वो पहुंचा। आप पहले पहुंचे विधानसभा के अंदर, मैं बाद में पहुंची। आपको गर्व महसूस करना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि आप अब सीएम साहब के एक पार्ट बन गए। मतलब कि जब से मैं यहाँ से आज 15-20 दिन हुए हैं, मैं रिज़ल्ट निकला 13 तारीख को और मैंने ओथ ली है 22 तारीख को। तो इस दौरान जब तक मैं शिमला में थी, और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि सौभाग्य है आप लोगों का। जो कहते भगवान करता वो अच्छा करता है, हम चाहते कुछ है, उसकी रजा कुछ और होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सब एपिसोड हुआ, जो सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया, या जो भी ये जो एपिसोड हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया पूर्व विधायक जी ने, उसमें आपका सौभाग्य छिपा हुआ था। सौभाग्य इसलिए था कि आपने ईमानदारी से अपना वोट देते रहे 25 साल से, और आपके साथ छल होता रहा। आप कुछ सोच के वोट देते थे, यहाँ से प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे, और आपके साथ होता कुछ और था। भगवान ने आपका साथ दिया और ये सब कुछ एपिसोड हुआ। और इस एपिसोड का फ़ायदा क्या हुआ कि ये बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ इस क्षेत्र का, और एक एक सरकार का व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति, चाहे हमारे प्रतिनिधि विधायक थे, चाहे वो यहाँ पर मंत्री थे, या हमारे संगठन के लोग थे, उनको सबको
आपके बीच जाने का, घर घर जाने का मौका मिला और उस के दौरान प्रचार के दौरान उन्होंने एक एक आपकी समस्या देखी। अब जब मैं शिमला में 10 दिन या 8 दिन जो मैं रही हूँ, मैंने जिसके भी सामने, चाहे हमारे गणमान्य मंत्री जी थे या हमारे गणमान्य एमएलए साहब थे या चाहे सीएम साहब थे, सीए साहब है, सबके सामने मैंने देहरा का कोई भी मुद्दा उठाया और सबने सहमति जताई कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देहरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह गया हुआ है। सबने सहमति जताई, तो इसमें मैं आपका सौभाग्य और मानूंगी। अगर हमारे वैसे इलेक्शन होते, आम चुनाव होते, तो शायद उनको भी इन परिस्थितियों से ना पता लगता परिस्थितियों का कि बाकी क्या स्थिति है। मैंने बात रखनी थी और सबने लाइटली लेनी थी। आज सब इस बात पे गंभीर हैं कि जब मैं देहरा की बात रख रही हूँ तो कहते नहीं, देहरा में इस चीज़ की। और मेरे को ये भी बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वो मेरे को ये बता रहे हैं कि भाभी जी, मैडम जी, आपने ज़रूर उन लोगों की समस्याएं सुननी, आपने ज़रूर उनके बीच जाना है और देहरा का आपने विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो ये आपका इसमें मतलब कि सौभाग्य था। अब मैं कोई भी बात रखूंगी, कोई भी होगी, तो कोई भी उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं करेगा कि हमारे क्षेत्र को मतलब कि हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा और देहरा के लिए सब चीज़ें ले जाई जा रही हैं। तो मैं आप जैसे कि अभी मेरे सामने अभी भी रखी हैं, पहले जब मैं आपके बीच 2 मीटिंगें यहाँ करने आई थी, सीएम साहब आए थे, तो हम सारी समस्याओं से अवगत हैं और मैं देख रही हूँ कि ये इतनी हमारी धरोहर संपत्ति हमारे पास है। हिमाचल का एक धरोहर विलेज हमारे पास है, धरोहर संपत्ति मंदिर हमारे पास है। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि सीएम साहब ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है ताकि ये एक टूरिस्ट प्लेस बने। और मेरी बहन ने अभी पूर्व प्रधान ने बात रखी थी कि यहाँ रोजगार के साधन तभी पैदा होंगे जब इसका जीर्णोद्धार होगा इस मंदिर का। तो मैं आपके साथ बीच में बताना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए पीछे नहीं हटूंगी और मैं इस 1-2 साल के अंदर यहाँ जो है कायाकल्प जो है बदला जाएगा। जो भी मेरे से कोशिश होगी, जो भी कोशिश होगी, मैं सीएम साहब के सामने भी रखूंगी, डिपार्टमेंट के बीच में भी रखूंगी और जहाँ भी मेरी कुछ मतलब की कोशिश होगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस गांव का उद्धार हो। और इसके जो मंदिर है हमारा, इतना पुराना मंदिर है, तो इसका भी मतलब कि भगवान की कृपा से ही होगा, इनकी कृपा से ही होगा। और यहाँ पर हमारे युवा बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार का साधन पैदा हो। उधार कब होगा? जब यहाँ पे अच्छी सड़कें होंगी। बिजली में देख रही हूँ कि मेरी प्रेजेंस में, मेरे यहाँ होने के बावजूद भी झपकियाँ लग रही हैं, झपकियाँ लग रही हैं, तो मेरे जाने के बाद तो पता नहीं क्या होता होगा। तो मैं संबंधित विभाग से भी, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि आपको देहरा के साथ मिलाया जाए। आपके सारे डिपार्टमेंट भले ही दूर हैं, भले आपको देहरा दूर पड़ता है, उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि वो सारे मेरे अधीन होगा, मतलब कि मेरे पास होगा। तो मैं एक जगह से, अब मैं यहाँ पर आई तो मेरे को किसी ने बताया कि जी यहाँ के जो एसडीओ है, ये जो डिवीज़न है, ये जो है ये गाँव है, की है मनमानी, दुनिया के बीच हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri.
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।